स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो जो अपना महाराष्ट्र स्टेट है ना, जहां पर कि आपका 85% स्टेट कोटा का जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना, महाराष्ट्र स्टेट का ग्रुप सी के लिए राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है। अभी राउंड 1 के अंदर आपके पास दो कंडीशन मिली होगी, एक तो बच्चे को अलॉटमेंट हो गया होगा, देन बच्चे को अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा। जिस बच्चे को अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो बच्चा राउंड 2 के लिए जो है 100% यहाँ पर एलिजिबल हो जाता है। लेकिन जिस बच्चे को राउंड 1 के अंदर अलॉटमेंट हो चुका है तो कॉलेज अगर ज्वाइन करेगा, फीस डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, तो देन वो बेटरमेंट के लिए जा सकता है या नहीं जा सकता है। साथ ही साथ अगर वो बेटरमेंट करेगा तो क्या राउंड 2 के लिए उसको फिर से चॉइस फिलिंग करना होगा, या फिर जो राउंड 2 के अंदर सीट मिलेगा क्या वो राउंड 1 का फिर से सीट ले सकता है या नहीं ले सकता, राउंड 2 में फ्री एग्जिट है या नहीं। अगर राउंड 2 में कोई सीट मिल गया तो उसे बिना ज्वाइन किए राउंड 3 के अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। या फिर अगर किसी बच्चे को राउंड 1 के अलॉटमेंट हो चुका है लेकिन वो कॉलेज को ज्वाइन नहीं करेगा, फीस डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट नहीं करेगा, तो क्या राउंड 2 के अंदर इसी कॉलेज के अंदर जो उस बच्चे को अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा, या फिर राउंड 2 के अंदर जो उसे एलिजिबल रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो आपके जो भी डाउट है ना ग्रुप सी के लिए, जो कि आपका बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएलपी यानी बीपीओ कोर्स के लिए सेकंड राउंड कंडक्ट किया जाएगा ना, तो उसके क्या रूल है पूरे रूल डिटेल में एक्सप्लेन करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप इस पीडीएफ को थोड़ा सा नीचे लेके आओगे ना, तो आपको पहले राउंड 1 के पूरे रूल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रिटेंशन वगैरह क्या होता है उसका पूरा मीनिंग इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, उसको आप एक बार रीड कर सकते हो। लेकिन अभी राउंड 2 चल रहा है ना, तो राउंड 2 के क्या क्या रूल है उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो आपका यहाँ पर कैप राउंड 2 नजर आ रहा है ना, तो आपका ग्रुप सी का कैप राउंड 2 का प्रोसेस उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको राउंड 2 के अंदर कौन सी सीट देखने को मिल जाएगी, तो देखो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, सीट्स नॉट अलॉटेड ड्यूरिंग राउंड 1। मतलब अभी जो अपना ग्रुप सी के लिए राउंड 1 कंडक्ट हुआ था ना, उसके अंदर कोई कॉलेज का इंटेक कैपेसिटी जितना होगा उसमें से 85% जो सीट होती है ना स्टेट कोटा की, उसमें से अगर कोई सीट जो अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा किस कॉलेज का राउंड 1 के अंदर, तो पूरे के पूरे सीट जो आपके यहाँ पर राउंड 2 के अंदर अलॉटमेंट किया जाएगा। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि सीट वैकेंट ड्यू टू द नॉन ज्वाइनिंग या फिर कैंसिलेशन बाय द स्टूडेंट अलॉटेड इन राउंड 1। मतलब यहाँ पर राउंड 1 के अंदर किसी बच्चे को कोई कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, मान लीजिए कि राउंड 1 के अंदर किसी बच्चे को ए नाम का कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, वो बच्चा वहां पर कॉलेज को ज्वाइन नहीं करेगा, फ्री एग्जिट करेगा ना, तो वो भी सीट आपकी सेकंड राउंड के अंदर फिल किया जाएगा। अगर कोई बच्चे को राउंड 1 के अंदर ए नाम का कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, वो कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए गया था लेकिन उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे, देन उसे वहां से रिजेक्ट किया जाता है ना, तो उस केस में भी यहाँ पर उस बच्चे को जो यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा राउंड 2 के अंदर, वो सीट आपका यहाँ पर राउंड 2 के अंदर वैकेंट होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। देन उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया थर्ड पॉइंट की सीट अवेलेबल ड्यू टू द अपग्रेड। मतलब कोई बच्चा है जिसको कि राउंड 1 के अंदर ए नाम का कॉलेज मिला था लेकिन उसे ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया होगा ना, देन वो भी जो बचे हुए सीट होते हैं ना, जो कि यहाँ पर आपको राउंड 2 के अंदर फिल करने के लिए आ जाएंगे। राउंड 2 के सीट मैट्रिक्स के अंदर आपको वो भी सीट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और राउंड 2 के लिए आपको 2 सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, एक की क्लियर वैकेंसी और एक वर्चुअल वैकेंसी। जो क्लियर वैकेंसी होता है सीट 100% वैकेंट होते हैं, वहां पर किसी ने भी ज्वाइन करके नहीं रखा हुआ होता है। लेकिन जो आपका वर्चुअल वैकेंसी होता है ना, तो वहां पर कोई बच्चा अगर ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए जाएगा ना, तो वो भी सीट आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। देखो सेकंड पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2। अभी राउंड 2 के लिए कौन कौन से बच्चों को अलॉटमेंट किया जाएगा, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मेरे साथ भी रीड करिएगा और मैं एक्सप्लेन करके भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कौन सा बच्चा यहाँ पर एलिजिबल रहेगा, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट फिल चॉइस इन राउंड 1। मतलब आपने सीईटी का जो ग्रुप ए के साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ था ना, वो अगर आपने फिल किया था 1000 रुपीज पे करके स्टेट कोटा के लिए, देन वहां पर आप यहाँ पर 100% जो अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो राउंड 2 के लिए। अगर आपने राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग नहीं किया होगा, देन भी आप यहाँ पर राउंड 2 के लिए 100% एलिजिबल हो। बस आपको क्या करना है, राउंड 2 के अंदर फिर से एक बार चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन राउंड 1 बट डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटमेंट इन फर्स्ट राउंड। मतलब कोई बच्चा है जिसने कि यहाँ पर राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट किया था, मान लीजिए आपने राउंड 1 के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, चॉइस फिलिंग भी किया था, लेकिन आपका स्कोर कम था या फिर आपने जो कॉलेज डाले थे ना, तो उनका कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था, उस वजह से अगर आपको कोई कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड के अंदर, तो देन आप यहाँ पर सेकंड राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग करके 100% एलिजिबल बन जाओगे। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। देन देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा एक पॉइंट मेंशन किया है, तो आप इसे एक बार रीड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सीधा एक्सप्लेन करूंगा
कि इन्होंने यहाँ पर क्या मेंशन किया, इन्होंने यहाँ पर यही बात मेंशन किया कि अगर कोई बच्चा है राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग करता है, उसे कोई ए नाम का कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, बच्चा कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर उसके पास फीस नहीं होता या फिर उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होते, एक आधा डॉक्यूमेंट उसका रॉन्ग हो जाता है ना, तो उन केस में अगर आपका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा ना, तभी आप यहाँ पर राउंड 2 के अंदर 100% एलिजिबल हो जाते हो। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, राउंड 2 का चॉइस फिलिंग करना है, और जब आपका राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा ना, तब तक आपको जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर गलत बोल दिया था ना, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर रेडी रखना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा है जिसको कि राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाता है, एक तो आप यहाँ पर फ्री एग्जिट करते हो, कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते, विजिट नहीं करते हो ना, देन भी आप यहाँ पर सेकंड राउंड के अंदर 100% एलिजिबल हो जाओगे। ये फर्स्ट कंडीशन बन गया। देन सेकंड कंडीशन आपका क्या हो जाएगा कि अगर कोई बच्चा है जिसको क्या अलॉटमेंट हो गया था, लेकिन वो ज्वाइन करने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर कॉलेज बोलता है आपको कि आप कैटेगरी की फीस मत दीजिएगा, आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी की फीस सबमिट करिएगा, और आपके पास वो पेमेंट नहीं होता है, उस केस में अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेकंड राउंड के अंदर उतना फीस पेमेंट जमा करके फिर आप सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग करके एडमिशन ले सकते हो। थर्ड कंडीशन क्या बन जाएगा कि अगर आप एडमिशन करने के लिए जा रहे हो, फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है वहां पर, लेकिन आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था, आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, या फिर कोई एनसीएल वगैरह, या फिर अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट होता है कि जो कि एक्सपायर हुआ आप यहाँ पर सबमिट करोगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से अगर कॉलेज आपको रिजेक्ट करेगा ना, तो उस कंडीशन के अंदर आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो और आपको राउंड 2 के अंदर 100% एलिजिबल किया जाएगा। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा, जो कि बड़ा पॉइंट यहाँ पर नजर आता है। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट मेंशन किया है कि स्टूडेंट हु हैव रिपोर्ट ज्वाइन एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग ज्वाइनिंग पीरियड ऑफ राउंड 1 अलॉटेड एंड डिड नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। मतलब कोई बच्चा है जिसको कि राउंड 1 के अंदर कोई कॉलेज मिल गया था, जैसे कि राउंड 1 के अंदर आपको कोई ए नाम का कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था, आप कॉलेज के लिए गए थे, ज्वाइन किया था, फीस वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया था, लेकिन आपने उसे बेटरमेंट के लिए डाला था, यानी कि आपने जस्ट ज्वाइन किया था, अपना जो रिटेंशन फॉर्म है ना वो नहीं फिल किया था। अगर आपने रिटेंशन नहीं फिल किया है, जो कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था राउंड 1 के अंदर, तो आप यहाँ पर 100% जो है सेकंड राउंड 2 की काउंसलिंग कर सकते हो, सेकंड राउंड के अंदर आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। दिन उन्होंने यहाँ पर और एक पॉइंट मेंशन किया कि कैंडिडेट्स हु डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड 1, अभी ये लाइन जो है ना, यही लाइन आपका यहाँ पर फ्री एग्जिट कंसीडर करता है। इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया कि कोई बच्चा है जिसको कि राउंड 1 के अंदर कोई कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था, लेकिन आप कॉलेज को ज्वाइन ही नहीं करते, वहां पर ना ही फीस जमा करते हो, ना ही डॉक्यूमेंट जमा करते हो, ना ही कॉलेज को विजिट करते हो, देन उस कंडीशन के अंदर भी आप यहाँ पर राउंड 2 के लिए 100% एलिजिबल हो जाओगे। वही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। देन लास्ट पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइन एंड रिजाइन अप टू द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग पीरियड। मतलब कोई बच्चा है जिसको कि राउंड 1 के अंदर कोई ए नाम का कॉलेज फिजियोथेरेपी के लिए या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ, बीएसएलपी के लिए अलॉटमेंट हो गया था, आप उस कॉलेज के अंदर जाते हो, वहां पर अपना रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो, लेकिन जो आपका लास्ट डेट होता है ना राउंड 1 का ज्वाइनिंग का, तो उस डेट के अंदर अगर आप अपना यहाँ पर रिटेंशन कैंसिल भी करते हो ना, देन उस कंडीशन के अंदर भी आपको यहाँ पर राउंड 2 के लिए 100% एलिजिबल रखा जाएगा। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर इस पॉइंट के लिए मेंशन किया है। देखो आपको यहाँ पर ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से रीड करना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि जो बच्चा राउंड 2 के अंदर अप्लाई करना चाहता है ना, उसे यहाँ पर राउंड 2 के लिए फिर से एक बार चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। अगर आप राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो देन आपको यहाँ पर राउंड 2 के अंदर कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, फिर आपका स्कोर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, आपका जो राउंड 1 का चॉइस फिलिंग है ना, यहाँ पर वो 0 माना जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इफ स्टूडेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेट राउंड 2, अगर आपको राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो देन आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग मत करिएगा। देन उस कंडीशन में आपका जो राउंड 1 में सीट मिला था ना, वही ज्वाइन किया हुआ सीट आपको राउंड 2 के अंदर अलॉटमेंट किया जाएगा। या फिर अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला था, राउंड 2 के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, तो कोई कॉलेज मत डालेगा, आपको वहां पर कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके पास ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पर नजर आ जाएगा। देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर और एक बात मेंशन की है कि जो अलॉटमेंट ऑफ सीट रहेगा ना राउंड 2 के लिए, तो आपका जो मेरिट लिस्ट होता है, साथ ही साथ जो बच्चा यहाँ पर चॉइस फिलिंग करेगा ना, उस हिसाब से दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आपको राउंड 1 के अंदर कोई ए नाम का कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था, आप यहाँ पर इसे ज्वाइन नहीं करते हो, सीधा फिर एग्जिट करते हो ना, तो देन फिर से आपको सीट मिलेगा, इसकी वारंटी नहीं होगी। क्योंकि राउंड 2 का जो SML नंबर होगा ना, उस हिसाब से अगर आपसे ज्यादा स्कोर करने वाला बच्चा उसी कॉलेज को चॉइस फिलिंग करेगा ना, तो देन वो कॉलेज जो है आपके कैटेगरी में से आपके ज्यादा स्कोर करने वाला जो बच्चा चॉइस फिलिंग करेगा ना, उसे दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मिला हुआ सीट ज्वाइन करते हो, तो देन उस कंडीशन में कितना भी ज्यादा स्कोर करने वाला बच्चा क्यों ना अप्लाई करे, वो सीट आपका ही बुक हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वो सीट जो है ना अदर बच्चे को अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, वो जस्ट आपके लिए वैकेंट रखा जाएगा या फिर आपको फिर से अलॉटमेंट किया जाएगा। देखो यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया है कि कैंडिडेट ज्वाइन ड्यूरिंग राउंड 1 इज अपग्रेड इन राउंड 2। देन आपको क्या करना है, राउंड 1 का जो सीट है ना वो आपको छोड़ देना पड़ेगा और आपको राउंड 2 के अंदर जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है ना वही ज्वाइन करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर इन्होंने यही बात मेंशन किया कि अगर कोई बच्चा है जिसको कि राउंड 1 के अंदर कोई ए नाम का कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था, आप उसे ज्वाइन करते हो, बेटरमेंट के लिए अप्लाई करते हो और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो ना, देन सेकंड राउंड के अंदर अगर आपको बी नाम का कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा ना, तो वही कॉलेज आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और आपका जो ए नाम का कॉलेज था ना, वो कॉलेज उसी राउंड के अंदर सेकंड राउंड के अंदर ही किसी अदर बच्चों को यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है कि अगर कोई बच्चा होता है राउंड 1 के अंदर उसे कोई कॉलेज मिल जाएगा, वो अगर उसे ज्वाइन करेगा बेटरमेंट के लिए जाएगा और राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग करेगा। अगर उस बच्चे ने ज्वाइन किया था उसका अगर अपग्रेड किसी अदर कॉलेज में हो जाएगा ना, तो देन उस कंडीशन में उसका जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन किया था ना, वो कॉलेज उसी सेम सेकंड राउंड के अंदर किसी अदर बच्चे को अलॉटमेंट किया जाएगा और आपको जो नया कॉलेज मिला है ना, वही कॉलेज आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आप रिटर्न कॉलेज नहीं ले सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ और पॉइंट मेंशन किया है, थर्ड नंबर वाला कि इफ कैंडिडेट ज्वाइन ड्यूरिंग राउंड 1 एंड डज नॉट गेट अपग्रेड इन राउंड 2, मतलब अगर आपने राउंड 1 के अंदर कोई कॉलेज ज्वाइन किया था, आपको राउंड 2 के अंदर कोई कॉलेज नहीं मिला है ना, तो देन उस कंडीशन में के अंदर आपको राउंड 1 का सीट फिर से अलॉटमेंट किया जाएगा। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर मान लीजिए कि आपको राउंड 1 के अंदर कोई ए नाम का कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, आपने उसे ज्वाइन किया, बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया, सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग किया, लेकिन सेकंड राउंड के अंदर अगर आपको कोई कॉलेज अलॉटमेंट ही नहीं होता है ना, देन उस कंडीशन में फिर से आपको राउंड 1 के अंदर ए नाम का ही कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा, यानी कि राउंड सेकंड का जो सिलेक्शन लिस्ट होता है ना, वहां पर आपको ए नाम का कॉलेज फिर से एक बार अलॉटमेंट किया जाएगा। यही बात इन्होंने यहां पर मेंशन किया हो, आपको नजर आ जाएगा। देन उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है, कैंडिडेट विथ नो सीट इन हैंड एट द एंड ऑफ राउंड 2 विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 3, मतलब आपको अगर राउंड 1 राउंड 2 के अंदर कोई भी अलॉटमेंट नहीं हो जाता है, मतलब मान लीजिए कि कोई बच्चा है राउंड 1 में चॉइस फिलिंग किया था प्लस राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग किया था, लेकिन उसे कोई भी अलॉटमेंट जो है नहीं हुआ है, तो देन उस कंडीशन में आप यहाँ पर सीधा थर्ड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो। वहां पर आप 100% थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो जो एलिजिबल पॉइंट थे ना, वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। अभी इन्होंने यहाँ पर नीचे कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं रहेंगे ना, उनके भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, तो आप उसे भी एक बार ठीक से रीड करिएगा। देखो, कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल इन पार्टिसिपेट फॉर राउंड सेकंड, मतलब सेकंड राउंड के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर कोई बच्चा है उसको यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था राउंड 1 के अंदर, उसने कॉलेज ज्वाइन किया था और यहाँ पर अपने अपना स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल किया, मतलब कोई बच्चा है राउंड 1 के अंदर उसे कोई कॉलेज मिल जाता है और वो बच्चा वहां पर राउंड 1 का कॉलेज ज्वाइन करके वहां पर अपना रिटेंशन फॉर्म फिल करता है ना, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड राउंड के अंदर नहीं आ सकता। अगर आपने फिल भी किया होगा ना, तो राउंड 1 का जो ज्वाइनिंग डेट होता है ना लास्ट वाला, तो उससे पहले आपको रिटेंशन कैंसिल करना पड़ेगा, तभी आप राउंड 2 के अंदर जा सकते हो। अगर आपको राउंड 1 के अंदर कोई कॉलेज अलॉटमेंट हुआ तो आपने उसे ज्वाइन किया है, रिटेंशन फॉर्म फिल किया, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पर और एक पॉइंट मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल फ्रेश प्रेफरेंस, मतलब राउंड 2 का जो आपका चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगा ना, वहां पर अगर आप कॉलेज के नाम नहीं डालोगे, चॉइस फिलिंग नहीं करोगे, तो देन उस कंडीशन के अंदर भी आपको राउंड 2 के अंदर कोई अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। वही बात उन्होंने ऊपर भी मेंशन किया था कि आपको हर राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि कैंडिडेट इज सेलेक्टेड ड्यूरिंग राउंड 2 विल हैव टू ज्वाइन द सीट अलॉटेड इन सेकंड राउंड आफ्टर ज्वाइनिंग द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन राउंड 2 नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, द कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल पार्टिसिपेट टू एनी फर्दर राउंड्स, मतलब इन्होंने जो बड़ा पॉइंट है ना यहाँ पर यही बात मेंशन किया कि अगर कोई बच्चा है उसे राउंड 2 के अंदर कोई कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, आप उसे ज्वाइन करते हो, वहां पर अपना रिटेंशन फॉर्म नहीं फिल करते हो, यानी कि आप सिर्फ ज्वाइन करके थर्ड राउंड के लिए बेटरमेंट के लिए डालते हो ना, तो देन आप यहाँ पर 100% जो आगे कंटिन्यू राउंड किया जाएगा ना, वहां पर आप एलिजिबल हो जाओगे। मतलब इन्होंने यहाँ पर यही बात मेंशन किया है कि अगर मान लीजिए आपने राउंड 2 का चॉइस फिलिंग किया, यहाँ पर आपको ए नाम का कॉलेज अलॉटमेंट हुआ, लेकिन आप कॉलेज जाते हो, ज्वाइन करते हो, वहां पर बेटरमेंट के लिए अप्लाई करते हो और यहाँ पर आप जो अपना रिटेंशन फॉर्म नहीं फिल करते हो ना, तो देन उस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पर आगे जो भी राउंड कंडक्ट किया जाएगा ना, तो वहां पर आप 100% बेटरमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई आपको नजर आ जाएगी। देखो देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द सेलेक्टेड सीट ड्यूरिंग राउंड 2 विल एलिजिबल राउंड 3 फॉर सिलेक्शन इफ सच कैंडिडेट्स को आपको यहाँ पर फिर से एक बार अप्लाई करना पड़ेगा राउंड 3 के लिए और आपको यहाँ पर फ्रेश जो है चॉइस फिलिंग भी एक बार करना पड़ेगा। लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया कि अगर कोई बच्चा उसे राउंड 2 के अंदर कोई सीट अलॉटमेंट किया जाता है ए नाम के कॉलेज में, आप उसे ज्वाइन नहीं करते हो, सीधा यहाँ पर क्या करोगे, फ्री एग्जिट करोगे ना, तो देन उन कंडीशन में आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए फिर से एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आपको राउंड 2 के अंदर कोई अलॉटमेंट हो जाता है कॉलेज, आप उसे ज्वाइन नहीं करते हो, बेटरमेंट के लिए अप्लाई नहीं करते हो, ऑफलाइन ज्वाइन करके फ्री एग्जिट करते हो, देन उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए फिर से एक बार अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ थर्ड राउंड का जो चॉइस फिलिंग आपको फिर से एक बार करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रूल थे आपके राउंड 2 के लिए ग्रुप
सी के लिए BPTS, BOTS, BSLP यानी BPO कोर्स के लिए तो मैंने पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। साथ ही साथ अगर आपको आने वाला जो भी प्रोसेस चाहिए राउंड 3 का या फिर स्टे वैकेंसी राउंड का या फिर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग या फिर काउंसलिंग प्रोसेस किस तरह से होता है, फिर नोटिस कब आ जाएगा सेकंड राउंड का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहेगा। हम आपको विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, वहां पर हम आपको पेड काउंसलिंग एंड पर्सनल गाइड के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे।